हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इस शर्ट को आप जीन्स के साथ या फिर प्लाजो के साथ भी वियर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने लंबाई में 2 फोल्ड करके रखा है इस तरह से। इसकी ओपन साइड हमने अपनी साइड में रखी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेना है और ओपन साइड अपनी साइड में रखनी है। अच्छे से सेट करके रखने के बाद क्या करना है कि हमारी जो किनारी है, इस किनारी को हमने आधा इंच की हमारी किनारी लगभग इस तरह से मार्क करके बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसके अंदर ही हम दूसरी मार्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये किनारी हमारी वेस्ट होगी। इसे हम कट करके निकाल देंगे और ऊपर की साइड से भी हमने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेना है और मार्क कर लेना है। अब हम मेज़रमेंट को रखेंगे जहां हमने मार्किंग की है और नीचे तक हमें शर्ट की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें से आपको 2 इंच प्लस करके मार्क करना है। मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए है 30 इंच। 30 इंच में 2 इंच प्लस करके 32 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ पर मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन बना लेनी है। तो हमारे टॉप की जो लेंथ है वो यहीं तक रहेगी। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 इंच का एक मार्क करेंगे अपनी साइड से। जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है पहले किनारी की साइड से, वहाँ से हम 2 इंच का मार्क करेंगे और सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से नीचे तक। ये वाली साइड जो हमारी 2 इंच की मार्किंग की है, ये अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर से बटन लगाएंगे, तो इसके लिए रहेगा ये वाला पार्ट। और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ की मार्किंग हमें 2 इंच करनी है और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हमें क्या करना है कि ऊपर से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और नीचे 15 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन की मार्किंग रहेगी। यहाँ तक हम इसमें पिन टक्स डालने वाले हैं, डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। क्योंकि ये 38 चेस्ट साइज़ के लिए बनेगा तो इसलिए हमने यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग की है। अगर आप 32 से 34 इंच का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 14 इंच की मार्किंग करें। उसके बाद हमने सामने से यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग की है, 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। और उसके बाद हम इसके आगे से 1 इंच की मार्किंग करेंगे। यह मार्किंग हमने 9 से 10 टाइम्स करनी है। जितनी आपको लाइन चाहिए, यहाँ पर पिन टक्स चाहिए, आप उतनी मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 टाइम्स मार्किंग करूँगी। ऊपर और नीचे सेम मार्किंग करनी है क्योंकि इसमें हमने 9 पिन टक्स डालने हैं। आप यहाँ पर 10 पिन टक्स भी डाल सकते हैं या फिर 8 पिन टक्स भी डाल सकते हैं। यह आपके फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ज़्यादा पिन टक्स ना डालें क्योंकि जब हम इसमें शोल्डर्स कट करेंगे तो हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए यहाँ पर शोल्डर कट करने के लिए। तो 9 पिन टक्स यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे। और ऊपर और नीचे सेम मार्किंग करनी है और उसके बाद हमें इन लाइंस को नीचे तक मिला देना है स्केल की हेल्प से। उसके बाद हमने ऊपर की साइड में जो मार्किंग की थी इसे कट करके बाहर कर देंगे और उस कट करके इसको इक्वल कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पर हमने ये मार्किंग की है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से कट्स लगाने के बाद ये हमारी एक साइड की जो मार्किंग है वो हो गई है। अब सेम मार्किंग हमें दूसरी वाली साइड में भी इसको कॉपी कर लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड किया था उसे बाहर करेंगे और हमने किनारी जो हमने मार्क की थी इस किनारी को कट करके निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद हम इस फैब्रिक को टर्न करेंगे दूसरी साइड में और सेम जिस तरह से हमने पहले वाले साइड में मार्किंग की थी उसी तरह से हमें इस वाले पार्ट में भी मार्किंग करनी है। पहले 15 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हमने जिस तरह से सामने के साइड में मार्क किया था वैसे ही मार्किंग करके हमने इसमें भी लाइंस बना लेनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड के पार्ट्स पर मार्किंग हो जाएगी और इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसकी आगे की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट्स हमारी जो है जॉइंट थे तो उन्हें हम कट करके अलग कर लेंगे और इस तरह से ये हमारी जो मार्किंग हो गई है। अब हम इसको मशीन पर चलकर स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए हम इस तरह से जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें इस तरह से फैब्रिक को उठाना है और इसी के ऊपर से लगभग 2.5 जितनी गैप से हमें को स्टिच करना है, यानी कि जो हमारी सिलाई मशीन का फुट होता है उसी 1 फुट के बराबर हमें इस पर सिलाई चलानी है। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे। पहले हम एक पार्ट की पिन टक्स बनाएंगे और यहाँ से हम 1 फुट के बराबर ही सिलाई चलाएंगे, यानी कि 2.5 इंच जितना ही हम इसमें गैप देंगे। ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ हमें इसमें स्टिच नहीं करनी है, बहुत ही छोटे छोटे पिन टक्स बनाने हैं। और जहाँ तक हमने नीचे 15 इंच पर मार्क किया है वहीं तक हमें इसकी सिलाई लगानी है और नीचे लाते लाते हमें इसको बिल्कुल पक्का कर देना है और अच्छी तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर हमें पक्का करना है ताकि जो हमारा धागा है स्टिच का वो हमारा खुले ना
और यहाँ पर अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। और सेम तरीके से ही हमें सारी लाइंस के ऊपर इसको स्टिच करते जाना है। तो सेम तरीके से ही हमें दोनों साइड के पार्ट्स को स्टिच करना है। तो देखिए हमने लाइंस को इस तरह से स्टिच किया है, तो इस तरह से इनका लुक आएगा। अब सामने की साइड से हमने ये 2.5 इंच का गैप दिया था, इसमें से हमें इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको स्टिच करना है। और ध्यान रखना है कि पट्टी का फ़ोल्ड हमें रॉन्ग साइड में करना है, इधर की साइड उल्टे साइड में। इस तरह से पहले हम यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच की एक पट्टी फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। यह सिलाई हमें बिल्कुल नीचे तक लगानी है, एंड तक। और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। और सेम तरीके से हम जब दोनों पार्ट्स को तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम अगली मार्किंग करेंगे, इसके शोल्डर्स कट करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब देख सकते हैं कि जो पट्टी हमने स्टिच की है, ये पट्टी हमारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर तैयार होगी। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखना है। इस तरह से रॉन्ग साइड में हम इनको सेट करके रखेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह से सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा राउंड कॉलर लगने वाला है। ये हमारा कॉलर वाला शर्ट बनेगा। तो कॉलर वाले शर्ट में हमें शोल्डर हमेशा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जितना भी फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है, 15 में 1 इंच प्लस कर देंगे तो 16 इंच आएगा। अब 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर हमने मार्क कर लेना है यहाँ पर शोल्डर का। तो आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस कर लें पहले ही, और उसके बाद इसको हाफ करके यहाँ पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब 8 इंच पर ही हमें यहाँ पर आर्म होल भी लेना है। तो सेम हमने जितना यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल रखेंगे। तो 8 इंच पर ही हमने यहाँ पर आर्म होल लिया है और मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को यहाँ पर सामने की साइड से भी इक्वल तरीके से मार्क कर लेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमने आधा इंच कम करके 7.5 इंच पर आगे की तरफ से मार्क करना है। इस तरह से स्केल की हेल्प से इसको मिला देना है। तो यह हमारा आगे फ्रंट साइड का जो है आर्म होल सेट होगा। अब हमने यहाँ पर ये जो मार्किंग की है, यहाँ से 1.5 इंच आगे एक मार्क और करेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी बैक आर्म होल की रहेगी। अब यहाँ पर हमें इस तरह से इसको भी तिरछी लाइन से इस तरह से हल्का सा शेप दे देना है। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद इसको तिरछे में इस तरह से मिला देना है। अब हमने मेज़रमेंट टेप की हेल्प से यहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और इसका हाफ़ करेंगे और इसका सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे और उसके बाद हम इसमें ही बैक आर्म होल की भी यहीं से गोलाई दे देंगे सेंटर में से ही। तो ये हमारे आर्म होल जो है वो परफेक्ट तरीके से बन गए हैं। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए जितना भी आपका फुल चेस्ट है उसको पहले 4 भाग में करेंगे और उसमें हम 1 से 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फुल चेस्ट है 36 इंच, 36 को हम 4 से भाग करेंगे तो 9 आया। अब 9 इंच में हम यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और इसका जो वेस्ट लाइन है वो मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग भी हमें सेम तरीके से करनी है। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें से 4 से डिवाइड करेंगे और 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ पर मेरी वेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच। अब इस 8.5 इंच में 1.5 इंच प्लस करके 10 इंच पर मार्क करके इस तरह से तिरछे में स्केल की हेल्प से इसको मिला दिया है और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन आप यहाँ पे 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारी जो है मार्किंग हो गई है चेस्ट और वेस्ट की। अब नीचे की साइड से हम मार्किंग किस तरह से करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा जितना भी आगे की तरफ फैब्रिक जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा फ्लेयर चाहते हैं नीचे की तरफ इस शर्ट में, तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ तक आप स्केल की हेल्प से इसको मार्क कर दें तिरछे में। नहीं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 17 इंच पर मार्क करना है। नीचे से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 17 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से इसको भी मिला देंगे अपनी फिटिंग लाइन से।
आप 17 इंच की जगह 18 इंच भी ले सकते हैं। ये टोटल आपकी चॉइस है कि आपको नीचे का फ्लेयर कितना रखना है। अब हम नीचे की तरफ से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हम शर्ट का शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है तैयार हो गई है। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमने ये जो बैक आर्म होल बनाया है, हमें हमेशा कटिंग बैक आर्म होल से ही करनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम सबसे बाद में करते हैं, जब हमारा बैक का पार्ट भी कट के होके तैयार हो जाता है। फ्रंट पार्ट की कटिंग होने के बाद हम दूसरे पार्ट के लिए कपड़े को रखेंगे सेट करके, और ऊपर की साइड से हम लगभग 1 इंच फैब्रिक को निकालते हुए एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को हमें क्या करना है कि हमें एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो 1 इंच की मार्किंग हम ऊपर की साइड निकालते हुए करेंगे, और ध्यान रखना है कि हमारा जो बैक पार्ट का फोल्ड रहेगा वो फोल्डिंग साइड अपनी साइड में रखेंगे और ओपन साइड दूसरी साइड रखेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। और 1 इंच हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ऊपर की साइड निकालते हुए रखेंगे, और फ्रंट पार्ट को हम अच्छी तरह से इस वाले फैब्रिक के ऊपर सेट करके रख लेंगे। जब हम इसको सेट करके रख लेंगे तो सेम कॉपी हमें इसको कर लेना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है, बस इसी के ऊपर से हमें इसको सेम तरीके से कॉपी कर लेना है। अब हम इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को हटाने के बाद बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब 1 इंच का शोल्डर एक्स्ट्रा किया था, वहाँ से हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से तिरछे में। तो ये हमारा शोल्डर जो है 1 इंच डाउन हो गया है, और आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्रंट पार्ट में शोल्डर डाउन किया था, इसे अब हम इसको भी कट करेंगे। और इसको कट करने के बाद हमें इक्वल तरीके से जो है सेट कर लेना है, और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। उसके बाद हम बैक आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट में जो है हमारा अगर फ्लेयर देना है, तो यहाँ से आप स्केल की हेल्प से थोड़ा तिरछे में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर आप फ्लेयर नहीं चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच का फ्लेयर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर वेस्ट लाइन से ही हमें फ्लेयर को ऐड करना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग होने के बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक ब्रॉड यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद ये हमारा 1 इंच का यहाँ पर गैप है, यहीं से हम इसमें नेक की गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक नेक की गोलाई हो गई है। यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी तो हम इसको कट थोड़ा ऊपर से ही करेंगे, सेम मार्किंग पर हम इस नेक को कट नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट्स को भी इक्वल तरीके से सेट करके रखना है। 3 इंच का नेक ब्रॉड रखेंगे और 3 इंच का ही हम यहाँ पर नेक डीप लेंगे। आप यहाँ पर 3.5 इंच का भी नेक डीप रख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका बॉक्स बनाकर तैयार करना है। हल्की सी गोलाई देकर इस नेक को भी कट कर लेंगे। अब बैक नेक पे हमने जब मार्किंग की है, वहाँ से हम लगभग 2.5 इंच जितना ऊपर की तरफ लेते हुए इसको कट करना है। जितना हम इसमें सिलाई में दबाएंगे फैब्रिक को, उतना ही हमें ऊपर की तरफ लेते हुए इसको कट करना है। अब हमको बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को जॉइंट करना है। तो दोनों पार्ट्स को हम सेट करके रखेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी 18 इंच 18 इंच। अब 18 इंच में हमें इसमें 1 इंच प्लस करके 19 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ पर आर्म होल लेंगे 8 इंच। 8 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ से आर्म होल की जो गोलाई है वो हम देंगे 4 इंच पर। 4 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हमने जो ऊपर 8 इंच का आर्म होल लिया था, सेम 8 इंच का ही हमें नीचे मार्क करना है। अगर आप नीचे थोड़ी ज़्यादा गुब्बारे वाली स्लीव चाहते हैं तो 10 इंच भी इसमें ले सकते हैं, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और बाकी को हमें इसमें मार्जिन ऐड कर देना है, जितना मार्जिन हमने इसमें नीचे शर्ट में लिया था। अब ऊपर की साइड यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इस तरह से आर्म होल को एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि हम इसमें छोटी छोटी 2-3 चुन्नट बनाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा आर्म होल जो है हम बढ़ा लेंगे स्लीव का, और बाकी के पार्ट्स को हम इसमें कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग के लिए हमें पेपर पेस्टिंग को 2 फोल्ड करके रखना है, और ऊपर की साइड से 3 इंच पर मार्क करना है।
और 3 इंच हमें दूसरी साइड से भी मार्क करना है। इस तरह से हम 3x3 का एक बॉक्स तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम 3x3 का जब बॉक्स बनाया है तो यहाँ पर हम आगे की तरफ से इस तरह से गोलाई देंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद हम नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसमें कॉलर की गोलाई दे देंगे, यानी कि कॉलर का शेप देंगे। तो इस तरह से जब हम कॉलर को कट करेंगे तो ये कॉलर हमारा परफेक्ट तरीके से बनता है। थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो हमारा जो है स्टिच होने में इजी हो जाता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर सकते हैं, बट जब हमारा कॉलर या कोई भी पार्ट कम होता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करने की कोशिश करें। बस सेम तरीके से हमें इसको भी कट करके निकाल लेना है। तो हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है। अब हम इस कॉलर को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो 2 फोल्ड हम पहले फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर से कॉलर को रख के प्रेस की हेल्प से इसके ऊपर से इसको चिपका देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। प्रेस की हेल्प से हमने इस कॉलर को चिपका लिया है। अब इसके बाद हम अंदर की साइड से इसके अंदर सिलाई लगा लेंगे। अंदर की साइड में सिलाई लगाने के बाद हम 1/2 इंच की दूरी से बाकी फैब्रिक को कट करके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कट्स लगाने के बाद साइड में से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इक्वल कर लेना है। और उसके बाद हमारे जिसमें पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई है उधर वाले साइड को अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई रख लेंगे। अब ध्यान रखना है कि इस कॉलर में हमने आगे की तरफ फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, जहाँ हमारी पेपर पेस्टिंग है उससे भी एक्स्ट्रा हमने इस फैब्रिक को छोड़ा हुआ है। अब सेंटर में से कट करके इसके ऊपर से भी प्रेस लगा लेनी है और यहाँ पर सेंटर में मार्क लगा लेना है। तो इस तरह से हमने कॉलर को तैयार किया है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में जो बैक पार्ट है शोल्डर को स्टिच किया था, अब उसके ऊपर से हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो कॉलर को अटैच करने के लिए हमारे बैक पार्ट का जो सेंटर है यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और कॉलर में जो हमने सेंटर की मार्किंग लगाई थी उस वाली सेंटर मार्किंग को दोनों साइड से लेते हुए हमें ऊपर की साइड में पेपर पेस्टिंग रखेंगे और अंदर की साइड से इसको स्टिच करेंगे। और सेंटर से हम इसको लेते हुए 1/4 इंच की सिलाई दबाते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे किनारे तक। कॉलर को स्टिच करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें कॉलर या शर्ट का कोई सा भी पार्ट खींचना नहीं है और दोनों ही पार्ट्स को हमें इक्वली सेट करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमारा जो कॉलर है अच्छे तरीके से सेट होकर स्टिच होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलर है दूसरी साइड से भी हमें इसे सेम तरीके से ही स्टिच करना है। बस ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है और हल्के हाथों से ही हमें इनको मिलाते हुए स्टिच करना है। दूसरी साइड का कॉलर भी हमें ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉलर की जॉइंट है आगे की साइड से हम इसे ऊपर की तरफ से सेट करते हुए अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करेंगे। और आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो हम सबसे पहले इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करके ही इस पर एक सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो इसीलिए हमारा जो कॉलर है एक्स्ट्रा हो तो सही है बट कम नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। और सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड के कॉलर को भी स्टिच करेंगे। तो बस इसका भी कॉर्नर निकालने के बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड तक हम इसको स्टिच करते हुए लेकर जाएंगे। जब ये हमारी कॉलर की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उस वाली सिलाई को हम निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है। अब कॉलर बनने के बाद अब इसमें स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने स्लीव्स को लेना है। अब यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे तो उसके लिए हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और ये सिलाइयाँ हमारी फ्री साइज़ की रहेंगी। बहुत ही बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाएंगे हम इसमें और दोनों सिलाइयाँ हम एक पैर के गैप के बराबर से लगाएंगे। अब इन सिलाइयों को लगाने के बाद क्या करना है कि नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम 2 धागे हम सुई की हेल्प से ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब इन दोनों धागों को एक साथ पकड़कर खींचेंगे तो यहाँ पर हमारी अच्छे साइज़ में चुन्नट बन के तैयार हो जाएंगी। तो इक्वल तरीके से ये चुन्नट बनेंगी। ये हमारा चुन्नट बनाने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। तो यहाँ पर हम चुन्नट को जब उतना ही बनाएंगे जितना कि हमारी यहाँ पर स्लीव की गोलाई रहेगी। अब इसमें हम फैब्रिक अटैच करके इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम 2 इंच की चौड़ाई की एक पट्टी कट करेंगे
तो ये पट्टी हमारी लगभग 2 से 2.5 इंच की चौड़ी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच के गैप से सिलाई लगाएंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ डबल बार फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो नीचे का बॉटम हमारा तैयार हो गया है। और शोल्डर की साइड से हम चुन्नट छोटी छोटी सी डालेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों स्लीव को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी जो है स्लीव भी तैयार हो गई हैं। अब इन स्लीव्स को हम इसमें जॉइंट कर देंगे शर्ट के साथ। हाफ हाफ में इसको जॉइंट करेंगे, यानी कि सेंटर से रखेंगे और एक सिलाई हम पहले आगे की तरफ लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड से हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से स्लीव जॉइंट करना ईजी होता है। तो हमारा फैब्रिक है इक्वल तरीके से ही आता है दोनों साइड में। स्लीव जॉइंट करने के बाद हम सभी पार्ट्स को इस तरह से रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे और जितना हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया था उस मार्जिन पर ही हमें इसके ऊपर से सिलाई लगाकर फिटिंग देनी है। अब फिटिंग लगाने के बाद हम नीचे की तरफ से हमारा जो बॉटम है इस वाले बॉटम को भी 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर से देती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कॉलर की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छे से आई है और जो स्लीव बनी है हमारी पफ़ी स्लीव बनी है। अब इन स्लीव को अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा पफ देना चाहते हैं तो आगे से आप इसमें फैब्रिक को बढ़ा सकते हैं। तो और यहाँ पर ये जो पिनटक्स बने हैं ये पिनटक्स भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ बने हैं। और सामने वाली पट्टी में इसमें बटन की हेल्प से इसको रेडी कर सकते हैं, इसमें बटन लगवा लें। तो मैं इसमें बटन लगाऊंगी बाद में, तो पहले आपको इसका फाइनल लुक दिखाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के इजी ट्यूटोरियल में वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।